रोपण किया जाता है, फिर अश्रु प्रवाह के द्वारा उसको जल सिंचन किया जाता है, हैं? फिर साधन प्रक्रिया के द्वारा अपराध आदि वर्जित होकर के बड़ी सावधानी के साथ जैसे अपराध ना बने, भूल भ्रांति ना हो। यदि वैष्णव अपराध ओठे हाथी माता ऊपर छिंडे तार सुखी जाए पाता, ताहे माली যত্ন করি করে আবরণ, অপরাধ হস্তি জৈসে না হয় উদ্গম। তবে যদি লতা অঙ্গে ওঠে উপশাখা, ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা আদি অসংখ্যতার লেখা, নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীবহিংসন, লাভ প্রজা প্রতিষ্ঠাদি উপশাখাগণ, শেখ জল পাইয়া উপশাখা বাড়ি যায়, মূল শাখা স্তব্ধ হইয়া বাড়িতে না পায়। প্রথমেই উপশাখার করিয়ে ছেদন, तभी मूल शाखा बाड़ी जाए गोलोक वृंदावन। हमारे चरितमृत में ऐसे वर्णन किए हैं। बोलते पहले वैष्णव अपराध से बचे रहना चाहिए। नाम एक है पाप, एक है अपराध। नाम आभास से जितना पाप राशि है वो तो नष्ट हो सकता है, लेकिन अपराध, पाप और अपराध में फर्क क्या है? नहीं, पाप होता है देहोदैहिक वस्तु संबंधी विषय जो भूल भ्रांति, जो निषिद्ध कर्म जो है वो कर्म करते हैं, उसको पाप कहा जाता है। जिस कर्म का समाज जीवन में स्वीकृति नहीं उसको पाप कहा जाता है। समाज में स्वीकृति नहीं उसको पाप कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर दूसरी जगह स्वीकृति है तो उसको पाप कहा नहीं जाएगा। एक ही कर्म है, समाज में स्वीकृति है तो पाप नहीं, स्वीकृति नहीं है तो पाप। जैसे मान लीजिए एक जन साधु हो गया, है ना, साधु हो गया, आप घर में उसके स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार है, अगर मान लो वहाँ जाके वो घर में रह करके भजन करना शुरू कर दिया तो उसका पाप हो जाएगा। निषिद्ध कर्म को संसार त्याग करके आया है, संसार में रहने का उसका कोई अधिकार नहीं है, समाज में स्वीकृति नहीं है, तो उसके लिए पाप कहा जाएगा। संसार में रहकर स्त्री पुत्र कुटुंब लेकर के पालन पोषण करना, बोलते हैं ये पाप है, उसके लिए समाज में स्वीकृति नहीं। अरे गृहस्थी के लिए वो स्वीकृति है, घर में रहकर तावत कर्माणि कुर्वित निर्विद्युत जावता मत कथा श्रवणादो व श्रद्धा जावत न जायते। तब तक संसार में रहना जब तक मेरी कथा में तीव्र श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है, विरक्त वैराग जब तक उत्पन्न नहीं होता है तब तक संसार में रह करके भजन करना, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार को लेकर के उनका पालन पोषण करना, तत्सहित होरी भजन करना, ये उनके लिए विधान है। उनके लिए ये कोई दोषणीय नहीं है बल्कि प्रशंसनीय। संसार में रहकर जो हरि भजन करते हैं, तस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते, कर्म संन्यास लेकर के जो जंगल गया है उससे जो संसार में रहकर निष्प्रिय निर्लिप्त होकर भगवत प्रीति के लिए समस्त कर्म संपादन करते हैं वो श्रेष्ठ है। तो एक ही कर्म है, गृहस्थ में रहकर भजन करना त्यागी के लिए पाप है, और संसार में रह करके गृहस्थ के लिए वो कर्म मंगलमय होता है ना। ऐसा ही जैसे मान लो हमारे देश में शराब पीना निषिद्ध है, कोई शराब पीने से सामाजिक विचार से अपराध माना भूल माना जाता है, पाप माना जाता है, निषिद्ध, स्वीकृति नहीं। लेकिन विदेश में वो लोग खूब चलता है, रशिया में जाइए और ठंडी प्रधान अंचल में जाइए, वहाँ के लिए ये पाप नहीं है। तो पाप कर्म होता है देहोदैहिक वस्तु संबंधी कर्म जो है निषिद्ध कर्म, और अपराध होता है आत्म संबंधी कर्म जो आत्मा से संबंधित है, जो भगवत संबंधित है। उस संबंध में जो निषेध मूलक जो कर्म हो जाता है उसको कहा जाता है अपराध। जैसे वैष्णव ये हमारे प्रणम्य होता है, आदरणीय होता है, वंदनीय होता है, हमारे लिए पूजनीय होता है, उनके पास कोई अपराध होने से वो अपराध बहुत भयानक विघातक हो जाता है, आत्म कल्याण के लिए उसके लिए विघातक हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं पाप तो नामाभास से मुक्त हो जाएगा, लेकिन अपराध ये बहुत विघातक हो जाता है। बोलता है ये भगवान भी क्षमा नहीं कर पाएंगे।
अद्वैत प्रभु जब आए हैं, महाप्रभु को पुकार पुकार के गोलोक से गंगा जल तुलसी दे करके आह्वान करके महाप्रभु को बुलाए हैं। गंगा किनार में शांतिपुर में रह करके बहुत अश्रुधारा प्रवाह से भगवान को आह्वान किए हैं, भगवान आए हैं। तो उनके सानिध्य में रह करके उनका बड़े पुत्र जो थे विश्वरूप, उनके सानिध्य में रहकर उनके संपर्क में आकर के वैराग उत्पन्न हो गया, घर छोड़ के चला गया। फिर छोटा पुत्र जो है निमाई, अद्वैत प्रभु जान गए हैं ये भगवान है, ये पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम अवतार हैं। एकमात्र अद्वैत प्रभु ही पहले जान गए हैं जो ये भगवान है, ये राधा कृष्ण के मिले तो दोनों हैं, जान गए हैं। तो उनके संपर्क में खूब जाने लगे। तो सोची माता के मन में बहुत दुख है, मन में बहुत दुख है। हमारे एक पुत्र को तो ये बैरागी करके संसार से निकाल दिया है। अद्वैत प्रभु के संग में रह करके, उनके सानिध्य में जा करके, उनके सत्संग में जा करके उनके मन में तीव्र वैराग आ गया, घर छोड़ के चला गया। अब निमाई के मन में भी अब ये संसार छोड़ने की इच्छा जागृति हुई है। उनके भावधारा, उनकी प्रेम विभलता, प्रेम विवशता देख करके, अष्ट सात्विक विकार आदि ये सब देख करके सोची माता का मन में भय हो गया कि हमारे ये पुत्र भी संसार छोड़ के चला ना जाए। तो बहुत मन में दुख हुआ जी, अद्वैत ये कहाँ, अद्वैत तो कहाँ है, ये तो द्वैत है। द्वैत माने जिसका मन में भेद बुद्धि, अद्वैत माने जिसका मन में भेद बुद्धि नहीं है। तो बोलता है अद्वैत तो कहाँ, उसका भेद बुद्धि नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हमारे एक पुत्र को तो इतना दया नहीं जे मैं विधवा माँ हूँ, हमारे अल्प उम्र के संतान वो घर छोड़ के चला गया जंगल, और एक पुत्र मात्र है, और उसको भी इस तरह से संग में रह करके ऐसे मंत्र दे रहे हैं कि ये भी आप जाने के लिए तैयार हो रहा है। इसका जो भावधारा दिख रहे हैं, प्रेम विवशता, प्रेम विवलता, तो वो अद्वैत तो कहाँ है, वो तो द्वैत है। हमारे ये पुत्र को भी, इसको भी क्या आखिर में सन्यासी बना करके जंगल भेज देंगे, क्या जाने भगवान जाने। बस इतना ही शब्द कहा है। तो महाप्रभु जब अपने आप को प्रकट किए हैं, उस समय महाप्रकाश में सबको प्रेम प्रदान कर रहे हैं, सबको अपना स्वरूप दिखा रहे हैं, देखो मैं कौन हूँ। एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, भगवान के बहुत अवतार हुए हैं। नरलीला भगवान ने जुग जुग में करते हैं। यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्यानां धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान जुग जुग में आते हैं, लेकिन एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो आकर के, सब तो कहते हैं ये भगवान है, भगवान है, भगवान है, लेकिन एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहे नहीं है हम भगवान। हर समय कहते थे मैं तो एक साधारण जीव हूं, लेकिन प्रकाश के समय दिखाते हैं देखो मैं कौन हूं। बोलने की आवश्यकता नहीं है, देखो मैं कौन हूं। जब महाप्रकाश हुए हैं श्रीवास आंगन में, तो जो जो अपने रुचि अनुसार महाप्रभु को वो स्वरूप दिख रहे हैं। कोई देख रहे हैं नारायण स्वरूप, वहाँ चतुर्भुज नारायण, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीवास पंडित देख रहे हैं नारायण स्वरूप। मुरारी गुप्त देख रहे हैं राम अवतार, राम भक्त हैं, राम उपासक हैं, देख रहे हैं राम लक्ष्मण जानकी माता हनुमान है विराजमान है, वहाँ उनको अयोध्या की वो दिव्य झांकी दर्शन कर रहे हैं। कोई निश्चिंग स्वरूप उपासक है, निश्चिंग स्वरूप में दर्शन कर रहे हैं, देखो मैं कौन हूँ। महाप्रकाश में महाप्रभु स्वयं दिखा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं मैं भगवान हूँ। और जितना अवतार है वो तो कहे हैं मैं भगवान हूँ, लेकिन महाप्रभु दिखाए हैं। यहाँ कोई संदेह का कोई अवकाश नहीं है, इतिहास प्रमाण। ऐसे महाप्रकाश में सबको प्रेम वितरण कर रहे हैं, सबको प्रेमदान कर रहे हैं महाप्रभु।
तो सोची माता भी आई है। तो एक जन कह रहे हैं, प्रभु आपके जननी आए हैं, इनको भी प्रेम दान कीजिए। बोलते नहीं, इनको हम प्रेम नहीं देंगे, ये अपराधी है, इनका अपराध हुआ है अद्वैत प्रभु के चरण में, इनको प्रेम नहीं मिलेगा। तो प्रभु उपाय क्या है, कौन सा अपराध हो गया? तो उस समय कह रहे हैं, देखो ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं, इतना सा शब्दों कह दिया सिर्फ दुखी होकर के। जननी है, माँ है, गर्भधारिणी माँ है, पुत्र संतान का दर्द तो माँ ही समझते हैं, जगत में और दूसरा कोई है ही नहीं, माँ जैसे स्नेह करने वाली और कोई है ही नहीं संसार में। तो दुखी होकर के एक थोड़ा सा शब्द कह दिया है, जो ये तो अद्वैत कहाँ, ये तो द्वैत है। नहीं, हमारे एक पुत्र को संन्यास करके छोड़ घर से भेज दिया और दूसरा पुत्र को भी संसार छोड़ाने के लिए तैयार हो गया, बस इतना ही कह दिया। बोलता नहीं, अपराध हो गया। हाँ। तो प्रभु उपाय बताइए, क्या उपाय है इसका? बोले उपाय कहिते से पारी, वैष्णव अपराध खंडाइते नारी। जार चरण हइयाছে अपराध जार, से खमिले निस्तर नहीं यार। यह उपाय कर रहे हैं। बोलता मैं तो बता सकता हूं, लेकिन वैष्णव अपराध खंडन करने में मेरा भी सामर्थ्य नहीं है, भगवान कह रहे हैं। कार्य लोक शिक्षा के लिए, ऐसा तो होता नहीं। भगवान कहते हैं उपाय कहिते से पारी, वैष्णव अपराध खंडाइते नारी। वैष्णव अपराध खंडन करने में मेरा भी कोई सामर्थ्य है नहीं। तो क्या उपाय है? मैंने जार चरणे अपराध होइयाছে जार, से खमिले निस्तर नहीं यार। जिसके चरण में अपराध हो गया है, अगर वो क्षमा कर दे तो ही जाके अपराध खंडन हो सकता है, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। तो ये वैष्णव अपराध, विशेष करके ब्रजमंडल में तो सब संत हैं, जहाँ तहाँ सब संत हैं, यह पहचानना भी मुश्किल है। ऐसा नहीं सभी जटाजूट धाड़ी, बड़े बड़े मोटा कंठी, तिलक छप्पा मोहन लगा करके वो बड़े संत है, ऐसा तो है नहीं। संत तो अंतकरण वृत्ति है, ना जाने कहाँ किस घट में भगवान कैसे विराजमान है, ना जाने किस घट में कैसे भगवान की अद्भुत जो शक्ति है, उन प्रकाश है, हमको क्या मालूम है? हम तो चेहरा देख करके अनुमान लगाते हैं, ये तो ऐसे गृहस्थी है, ये तो ऐसे ही ढोंगी है, ये तो ऐसे ही डोलता फिरता है, ये तो पंडा खा के घूमता फिरता है। कहाँ नहीं जाएगा, ना जाने किस घट में ठाकुर जी कैसे विराजमान है, भक्ति देवी किस घट में विराजमान होकर के उसको अनंत सद्गुण से अलंकृत कर रहे हैं, ये हमारा पता नहीं है। यहाँ तो बहुत झमेला है, पग पग में अपराध की संभावना, जो बाहर में ऐसा संभावना है नहीं, बाहर में ऐसा वैष्णव है नहीं। यह तो ब्रजवासी के घर घर में सब बड़े बड़े संत देखने में लगता है साधारण, लेकिन ऐसे ऐसे सब उनके अंदर भक्ति देवी की ऐसी कृपा है, कभी कभी सोच करके बहुत आश्चर्य हो जाना पड़ता है जी, कैसी कैसी भक्ति देवी की कृपा, ठाकुर जी की कैसी कृपा है ये ब्रजवासी के भीतर, ब्रजवासी के ऊपर कैसी कृपा है। इसलिए यहाँ अपराध की संभावना ज़्यादा है, नहीं तो ये ब्रजमंडल, ये यहाँ रहने से ही, ब्रज राज में रहने से ही प्रेम प्राप्ति करने में समर्थ हो सकता है, राज रानी की कृपा से। इसीलिए अपराध से बचे रहना चाहिए। अपराध 10 प्रकार का है। पहले तो सबसे बड़ा अपराध है संत अपराध, फिर गुरु अपराध, एक कई अपराध है, संत अपराध और गुरु अपराध, ये 2 अपराध सबसे बड़ा खतरनाक अपराध है। इस दोनों से तो बचे रहना ही चाहिए। संत अपराध है हंति निंदन्ति वैदेष्टि वैष्णव अनभिनंदति क्रुद्धति जाति नहर्षं दर्शने पतनानि सट। किसी संत को प्रहार करने से, निंदन्ति निंदा करने से, निंदा माने उनके दोष की कीर्तन, दोष, हमने द्वेष भावना लेकर कुछ नहीं कह रहे हैं, अरे हाँ वो तो बहुत गलत किया है, बस ये शब्द में अपराध हो जाएगा। माने उनका दोष का आलोचना, इसमें अपराध हो जाएगा।
हमने देश भावना लेकर नहीं कह रहे हैं जी ये बहुत अन्याय किया है, ऐसे ही कह दिया ये तो काम तो अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया है, इसी में ही निंदा हो जाएगा, कुछ कह नहीं सकता, कहना भी दोष नहीं है, चुप रहो, देखो कुछ कहो मत, सुनो कुछ बोलो मत। हंते निंदंती वही दृष्टि, मन में देश करना, मन में, बाहर में नहीं, हमको सबका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन में आपके प्रति हमारे अश्रद्धा है, आपका कोई नष्ट होने से हमको आनंद होता है, इसको कहते हैं द्वेष। कोई नुकसान हो गया, बढ़िया हुआ, ये ऐसा ही हमको सताया, ऐसा किया तैसा किया, बढ़िया हुआ, बोलता है ये द्वेष हो गया, अपराध हो जाएगा। मन में भी सोचना ही अपराध है, वही दृष्टि। वैष्णव अनभिनंदती, वैष्णव को अभिनंदन, आदर सत्कार ना करना, आपका द्वार पर गया है, आए हैं, आइए बैठिए, बोलिए क्या सेवा है, हमारे लायक क्या सेवा है, ऐसे आदर सत्कार नहीं करने से अपराध हो जाएगा। आके बैठे हैं, आप कोई आदर सत्कार नहीं, कोई संभाषण नहीं, कम से कम मीठी बोली के द्वारा उनको संभाषण करो, मीठी बोली के द्वारा उनके हृदय को प्रसन्न कर दो। कोई वस्तु नहीं है तो कम से कम बड़ी विनम्रता के साथ मीठी शब्द प्रयोग के द्वारा उनको चित्त को शीतल कर दो। ये शब्द भी एक, शब्द प्रयोग भी एक बहुत भारी एक सेवा है। मान लीजिए आप आए हैं एक वैष्णव, हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, आपके साथ आए हैं, बढ़िया बढ़िया मिठाई ला के धर दिया, चला गया, तो सेवा हो गया। आप देखते हैं अरे हम यहाँ खाने के लिए आए हैं, हमारे यहाँ देखो दे के गया है, एक बात नहीं, एक संभाषण नहीं, कोई आदर सत्कार नहीं, दे तो वो मीठा वस्तु से तो साधु प्रसन्न हो जाएंगे। मीठी शब्द प्रयोग, 9 प्रकार वैष्णव सेवा होता है। उपकरण, 9 उपकरण। अब प्रसंग में आ गया वैष्णव प्रसंग, कहना जरूरी है। 9 प्रकार वैष्णव सेवा का उपकरण। पहले तो उल्लास, हो हमारे द्वार पर आज संत आ गया है, देखो क्या खुशी है, आज हमारे शुभ दिन है, शुभ मंगलमय दिन है, हमारे द्वार पर संत आ रहे हैं, आहा हमारे आज सौभाग्य के कोई ठिकाना नहीं। फिर आवाहन, आइए 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 महाराज, कहाँ से आ रहे हैं, आइए 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 आइए, आहा हा क्या सौभाग्य है हमारा, खुशी उल्लास। फिर आवाहन, फिर बैठने के लिए आसन, आसन के बाद महाराज थोड़ा पानी लाऊं, अब दूर से आए हैं थोड़ा पानी पी लीजिए, और संभव हो तो चरण धुला दीजिए, अगर वो नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, महाराज आप थोड़ा पानी लेकर के थोड़ा चरण को धो लीजिए, फिर पानी थोड़ा पानी पी लीजिए, ठंडा पानी, शीतल पानी। आसन दिए हैं, बैठिए बैठिए बैठिए। आप परिचय, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आपके शुभागमन हो रहा है, कृपा करके बताइए, आप कहाँ से हमको कृपा करने के लिए, हमारे मंगल के लिए आप इतना दूर से आप आ रहे हैं। परिचय, परिचय के बाद फिर स्थान, उनके रहने के लिए व्यवस्था, आप यहीं बैठिए, यहाँ विराजमान हो जाइए, अगर कमरा है तो कमरा दीजिए, नहीं तो जैसे सुविधा सुंदर अनुकूल स्थान उनके लिए प्रदान कीजिए। उसके बाद सेवा, उनकी सेवा, उनको प्रसन्नता के लिए खाना पीना आदि इत्यादि के द्वारा उनके चित्त को प्रसन्न कर दो। फिर सेवा हो गया, आप महाराज, हाँ महाराज तो बहुत आनंद आ गया, अब हम चलेंगे, तो विदाई। आपको आपका कपड़ा हो, लगता हो, पैसा हो, कौड़ी हो, कुछ नहीं हो, कम से कम मीठी वचन की तरह, महाराज हम तो माधुगुड़ी भिक्षा करके पाते हैं, क्या दूं आपको, देने के लायक तो हमारा कुछ है नहीं, मेरा मस्तक आपके चरण कमल में नमित करता हूँ महाराज, और तो हमारे देने लायक कुछ है नहीं, आप प्रसन्न हो जाइए। फिर अनुगमन, पीछे पीछे चलते, अच्छा महाराज ठीक है आप जा रहे हैं, ऐसा ही कभी मौका हो तो हमको कृपा करने के लिए फिर आ जाइए। 9 उपकरण, उल्लास, आवाहन, आसन, पानीय, स्थान, सेवा, विदाई, अनुगमन, बीच में परिचय है। ये 9 प्रकार का उपकरण। इतना हम लोग तो कोशिश नहीं कर पाते हैं, कुछ करते ही नहीं है। और आप लोगों को तो गिरस्ती है, आप लोगों तो फिर भी तो साधु के प्रति एक श्रद्धा, स्वाभाविक श्रद्धा, और हम लोगों का क्या माने झमेला हो गया, हम लोग खुद साधु बन गए हैं, ये झंझट हो गया, बन करके खुद महाराज बन गए हैं, दूसरे को छोटा समझना शुरू कर देते हैं। ये तो आए हैं, अच्छा महाराज बैठो, अच्छा जाओ बैठो बैठो महाराज, बैठिए
बैठ बोल करके बस खबर नहीं कुछ। प्रसाद आ जाए महाराज, प्रसाद पा लीजिए। प्रसाद पा लिया, चला गया सो तो खा पी के हम अपना काम में लगे हैं बस। ऐसा समझते, 2 रोटी दे करके जैसे हमको धन्य कर दिया, एक साधु को 2 रोटी दे करके हमने धन्य कर दिया, ऐसा समझने लगते हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। 2 साधु आए हैं, हम जैसे महाराज बैठे हैं, आसन में बैठे हैं, सब भक्त लोग बैठे हैं, बड़े बड़े भक्त लोग, सब बड़े बड़े सेठ लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं। तो साधु बहुत प्यासे हैं, गर्मी में से आए हैं, कहते महाराज थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। हाँ, पानी, अच्छा अच्छा हमारे आदमी आ रहा है, आपको पानी पिलाएंगे अभी। फिर बात करना शुरू कर दिए हैं भक्त लोगों से, महाराज बहुत प्यासे हैं, थोड़ा सा पानी मिल जाएगा? हाँ, कौन है? महाराज को पानी पिला दो। अच्छा महाराज, फिर ऐसा हुआ तैसा हुआ। हाँ महाराज थोड़ा पानी, हमारे आदमी आ रहा है, अभी पिला देंगे। फिर बात कर रहे हैं, महाराज थोड़ा सा पानी मिल जाएगा? हमारे आदमी, अच्छा जल्दी आ जाओ, इनको तो पानी पिला दो। अच्छा जी, हमारे आदमी अभी आ रहा है, आपको पानी पिला देंगे। 2 जन साधु कहते हैं महाराज कृपा करके 2 मिनट के लिए आप ही आदमी बन जाइए ना। मेरा आदमी आ रहा है, वो पानी पिला देंगे। बोलते 2 मिनट के लिए आप ही आदमी बन जाइए ना। ये है ना, हम जैसे सब नहीं, ऐसे बड़े बड़े संत तो है बहुत। यह सीखने के लिए हमारे ऐसे ऐसे ब्रज में ही सीखने को मिलता है। ऐसे संत हैं, उनके आचरण देख करके, उनके सानिध्य में जा करके सीखना जरूरी है। किस तरह से वैष्णवों से कैसे आचरण किया जाता है, ये सीखने की विषय है, आचरण की विषय है, ये बहुत अनुकरण की विषय है, अनुसरण की विषय है। तब जाके ये भक्ति मार्ग में चलना सहज सरल सुगम हो जाता है। तो ऐसे वैष्णव अपराध से बच करके हरि भजन करने से, बहुत सरलता से ब्रज में रह करके भजन करने से, सरलता से ही वो प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। आज तो समय नहीं है, नहीं तो और आगे चलते, फिर आगे चलेंगे, काल चलेंगे।